एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए मिनी टेस्ट नंबर 8 जो है उसको डिस्कस करेंगे कि टेस्ट सीरीज करंट अफेयर नोट्स कोर्स है। ये 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बेसिकली जो 2020 कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से जो है कौन सा करेक्ट नहीं है पेयर। पहला, भावांतर भुगतान योजना एमपी। 2, रायतू बंधु स्कीम आंध्र प्रदेश। एंड 3, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया स्कीम उड़ीसा। तो इसमें से बताना है कि आपको जो है कौन सा पेयर सही नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो जो ये रायतू बंधु स्कीम जो है वो गलत है, क्योंकि जो रायतू बंधु स्कीम है वो तेलंगाना की है। तो ये सारी जो स्कीम है बेसिकली इट्स जस्ट लाइक पीएम किसान। जैसे पीएम किसान में आपको जो फार्मर्स हैं उनको इनकम सपोर्ट दिया जाता है, तो ये अलग अलग स्टेट की स्कीम है। इसमें भी फार्मर को जो है इनकम सपोर्ट दिया जाता है। तो ये सारी भावंतर जो है एमपी की है और रायतू बंधु जो है तेलंगाना की है और कृषक असिस्टेंट जिसको कालिया स्कीम कहते हैं वो उड़ीसा की है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, रायतू तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। पार्लियामेंट बाय लॉ क्रिएट और एबॉलिश द सेकंड चैम्बर इन अ स्टेट। सेकंड, इट कैन बी डन if the legislative assembly of that state passes a resolution to that effect by simple majority। तो ये है पहला स्टेटमेंट, ये है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी लॉ से जो है सेकंड चैम्बर जो है क्रिएट कर सकता है, अबॉलिश कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये कब हो सकता है, इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करे बाय सिंपल मेजॉरिटी से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली। तो ये बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉ जो है क्रिएट और एबॉलिश कर सकता है सेकंड चैम्बर ऑफ द स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से जो है वो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो रेजोल्यूशन पास करेगी वो इफेक्ट आएगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसका आंसर ए हो गया। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका विधान परिषद है, विधान परिषद वो क्रिएट या एबॉलिश हो सकता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, विधान परिषद जो क्रिएट हो सकता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेवल वॉर कॉलेज इज इन। तो नेवल वॉर कॉलेज कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर डी, गोवा। तो नेवल वॉर कॉलेज जो है वो गोवा के अंदर है। तो इसका हो गया आंसर आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर शेल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द 3rd शेड्यूल। तो कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है कि जब भी मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंटर करेगा तो जो है गवर्नर उसको ओथ जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराएगा? तो इसका आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 164। तो आर्टिकल 164 में कहा है कि जब गवर्नर जो है कोई भी मिनिस्टर एंटर करेगा उसको ओथ एडमिनिस्टर कराएगा। और जो ओथ ऑफ द मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्टर्स स्पीकर्स इन सब की वो आपके 3rd शेड्यूल में मेंशन है। ओथ जो है वो 3rd शेड्यूल में मेंशन है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। तो आंसर सी इसका आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीफ मेजर इन द वेक ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो गवर्नमेंट जो है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है वो सेटअप करती है, तो इसका जो कमेटी है उसका चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर है आंसर डी, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो जो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं होते हैं हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया, वो आपके नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट और अबॉलिश द सेकंड चैम्बर इन द स्टेट। तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट जो है क्रिएट और अबॉलिश कर सकता है सेकंड चैम्बर इन द स्टेट? तो इसका आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 169। तो आर्टिकल 169 में जो है पार्लियामेंट जो है क्रिएट और अबॉलिश कर सकता है किसी भी सेकंड चैम्बर को बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल इन नो केस बी लेस देन। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो आपका विधान परिषद है, विधान परिषद, उसके अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम कितने होने चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर बी, 40। तो आर्टिकल 171 सब क्लॉज 1 में ये दे रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं इन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपका विधान परिषद होता है, विधान परिषद, वो जो है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के जो 1/3 टोटल मेंबर हैं, ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, और जो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 40। तो ये मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा। तो विधानसभा के 1/3 और मिनिमम 40। तो ये लिखा है, इसका आंसर जो है वो बी है। आर्टिकल 171 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शेड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल number of the member in the legislative assembly of that state, and the total number of member in the legislative council of the state should not be less than 40. Next question है, according to 2011 census how many district were there in India? तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में? तो इसका आंसर है आंसर डी, 593। तो 593 जो हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। लेकिन अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स चेंज हो गई हैं, क्योंकि 2014 के अंडर जो है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बना और बहुत सारी नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी। तो अब जो है वो 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मतलब जो ये इंडिया की जो नो इंडिया जो वेबसाइट है, जिसमें इंडिया का डाटा रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें जो है 718 डिस्ट्रिक्ट मेंशन है। तो अगर आपको आएगा एट प्रेजेंट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, तो आप ये लगाएंगे। अगर 2011 सेंसस लिखा है तो 593 लगाएंगे। तो इसका आंसर है आंसर डी, 2000। तो अभी जो है 593 हैं और वैसे 718 है। नेक्स्ट है, संवेदना टेली काउंसलिंग सर्विस इज फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू। तो संवेदना टेली काउंसलिंग सर्विस है जो वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करती है? तो इसका आंसर है आंसर सी, चिल्ड्रन। तो जो संवेदना है वो प्रोवाइड किया गया बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये इसके द्वारा जो है वो
प्रोवाइड किया गया है NCP-CR। और बेसिकली संवेदना का मतलब है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेशन। तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है आंसर सी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय NCP-CR। नेक्स्ट है फर्जत बी गैस फील्ड विच इज ऑफन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। तो फर्जत बी गैस फील्ड जो है कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर डी, पर्शियन गल्फ। तो फर्जत बी जो गैस फील्ड है वो पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। तो इसका आंसर बी हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो ईरान है, यहाँ जो है फर्जत गैस फील्ड है, ये आपका पर्शियन गल्फ है, ये सऊदी अरेबिया है, ये इराक हो गया, ये गल्फ ओमान हो गया, या UAE है। तो जो फर्जत गैस फील्ड है वो पर्शियन गल्फ में मतलब उसके लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट है मेरोस पेंकेप रीजन सदर्न सुलावेसी इंडोनेशिया वॉज रिसेंटली इन न्यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी सदर्न सुलावेसी जो है इंडोनेशिया में है, वो अभी एक चीज़ के लिए जो है न्यूज़ में आया था। तो किस चीज़ के लिए आया था? इसका आंसर है आंसर डी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स। तो अभी जो है अभी सदर्न सुलावेसी इंडोनेशिया में जो है वो अभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग जो है वो अभी फाउंड हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड, जिसको PSL कहते हैं, वॉज लॉन्च्ड इन। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर सी, 2009। तो प्रोजेक्ट जो स्नो लेपार्ड है वो 2009 में लॉन्च हुआ था। ओके, इसके जैसा एक और प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालय। तो सिक्योर हिमालय बेसिकली ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और UNDP का जो है फंडेड प्रोजेक्ट है। और इसका जो काम है कि जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी है और बेसिकली रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़ ऑन नेचुरल इकोसिस्टम। तो बेसिकली इसका मतलब इस प्रोजेक्ट का काम था कि जितनी भी हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना, हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना। तो ये सिक्योर हिमालय का काम था। और ये जो है 4 स्नो लेपार्ड जो रेंजेस स्टेट्स हैं वहाँ ये ऑपरेशनल है, एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो ये 4 जो हैं स्नो लेपार्ड रेंज स्टेट्स हैं वहाँ ये है ऑपरेशनल सिक्योर हिमालय। तो इट इज़ ऑल्सो बेसिकली रिलेटेड टू द हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और मतलब स्नो लेपार्ड कंजर्वेशन। और ये जो प्रोजेक्ट है वो अलग है, ये प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड जो है वो 2009 में जो है लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है वेयर इज सतपुरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, मध्य प्रदेश। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY was launched in 2002. Second, its objective is correcting regional imbalance in the availability of the affordable, reliable secondary health care service. तो इसका आंसर है आंसर डी। इसका आंसर है आंसर डी, नन। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है 2003 में लॉन्च हुआ था और इसका जो ऑब्जेक्टिव है तो वो है कि अफोर्डेबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, टर्शरी हेल्थ केयर, अफोर्डेबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी नहीं, टर्शरी हेल्थ केयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, नन। 2003 में हुआ था और टर्शरी हेल्थ केयर जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी स्पेसक्राफ्ट हैज कैप्चर्ड द फर्स्ट सोलर इरप्शन ऑन द सन सरफेस। तो किस स्पेस एजेंसी स्पेसक्राफ्ट ने फर्स्ट सोलर इरप्शन ऑन द सन सरफेस जो है वो
कैप्चर किया है? तो इसका आंसर है आंसर डी, ईएसए एंड नासा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है और नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी जो है, उन दोनों ने जो मिलके है वो फर्स्ट सोलर इरप्शन ऑन द सन सरफेस जो है उसको कैप्चर किया है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है जीआई सर्टिफाइड धानु गोलवध चीकू बिलोंग्स टू। तो अभी एक जो चीकू है धानु गोलवध चीकू जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है आंसर सी, महाराष्ट्र। तो ये जो चीकू है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है एपिडेमिक डिसीज एक्ट इनेक्टेड इन। तो एपिडेमिक डिसीज कब इनेक्ट हुआ था? इसका आंसर है आंसर डी, 1897। तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट जो है 1897 में इनेक्ट हुआ था। नेक्स्ट है वेडल सी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। तो वेडल सी जो है किस ओशन का पार्ट है? तो इसका आंसर है आंसर सी, सदर्न ओशन। तो वेडल सी आप देख रहे हैं ये अंटार्कटिका है, ये साउथ पोल है और ये वेडल सी है और ये आपका सदर्न ओशन है। तो वेडल सी जो है वो आपका सदर्न ओशन का पार्ट है, वेडल सी। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट कोविड-9 सेल्फ टेस्टिंग किट डेवलप्ड बाय। तो ये जो है सेल्फ टेस्टिंग किट जो है वो किसने डेवलप की है? तो इसका आंसर है आंसर डी, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। तो सेल्फ टेस्टिंग किट जो है वो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने जो है डेवलप की है। इसका हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस नेम एज कैंडिडियासिस। तो कौन सी फंगस को जो है कैंडिडियासिस नाम दिया गया, कैंडिडियासिस नेम है? तो इसका आंसर है आंसर सी, वाइट फंगस। तो वाइट फंगस का जो नाम है वो कैंडिडियासिस है और ब्लैक फंगस का म्यूकर माइकोसिस। और अब मुझे बताएंगे येलो फंगस का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं येलो फंगस का क्या नाम है। तो व्हाइट फंगस का जो है कैंडिडियासिस है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड अ कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कॉल्ड डिपकोवन। तो कोविड-9 एंटीबॉडी, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे एंटीबॉडी है ये, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कॉल्ड डिपकोवन। तो इसका आंसर है आंसर बी, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने जो है एंटीबॉडी जो किट है वो डेवलप की है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021 इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 May। सेकेंड, दिस ईयर 2021 द थीम इज वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो 22 मई को बनाया जाता है, 22 मई को सेलिब्रेट होता है। और ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो इस बार की 2021 की थीम है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। 2021 की थीम ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि ये 22 मई को बनाया जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 में। में। नेक्स्ट है कलक्षेत्र फाउंडेशन इज लोकेटेड इन। तो कलक्षेत्र फाउंडेशन कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर बी, चेन्नई। तो कलश्रेष्ठ जो फाउंडेशन है वो चेन्नई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन यास इज लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड अक्रॉस द उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल एंड हैज बीन नेम्ड बाय। तो जो साइक्लोन यास है उसका नेम जो है किसने किया है? तो इसका आंसर है आंसर डी, ओमान। तो साइक्लोन यास का जो है नेम ओमान ने किया है, ओमान ने। तो इससे पहले एक और साइक्लोन आया था, उसका नेम जो है म्यांमार ने किया था। आप मुझे बताएंगे वो कौन सा साइक्लोन था?
इससे पहले एक और साइक्लोन आया था, उसका नाम जो है म्यांमार ने किया था उसका नेम, तो आप मुझे बताएंगे वो कौन सा साइक्लोन था। तो बेसिकली वो मैं आपको हिंट दे दूँ, वो वेस्ट कोस्ट पे आया था। तो आप बताएंगे कौन सा जो किसने उसको नाम दिया था। तो जो साइक्लोन यास है उसका नाम जो है ओमान ने दिया है। नेक्स्ट है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 अवॉर्डेड टू। तो इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड है 2021 वो किसको अवार्ड हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर ए शाहजी एनएम। तो जो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 है वो शाहजी एनएम को जो है वो अवार्ड हुआ है। तो इसका हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज क्विट चाइना 17+1 कॉपरेशन फोरम विद द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट। तो कौन सी कंट्री ने हाल ही में जो चाइना का 17+1 कॉपरेशन फोरम है उसको जो है वहाँ से ऑप्ट आउट कर दिया है? तो इसका आंसर है आंसर ए लिथुआनिया। तो लिथुआनिया ने इसका ऑप्ट आउट कर दिया है, तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट है द नेक्स्ट साइक्लोन आफ्टर यास इज लाइकली टू बी नेम्ड गुलाब सजेस्टेड बाय विच कंट्री। तो अभी जो यास आया था, यास के बाद जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा गुलाब। तो वो किस जो कंट्री है उसने सजेस्ट किया है? तो इसका आंसर है आंसर बी पाकिस्तान। तो इसमें आप थोड़ा गैस वर्क खेल सकते हैं, जैसे गुलाब है, इंडिया और पाकिस्तान ने तो करा ही हो, इंडिया है पाकिस्तान ने, एंड इंडिया ने जो है अभी हाल ही में जो है कुछ साइक्लोन के नेम किए थे, तो साइकिल में जो है वो पाकिस्तान ही आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा। तो साइक्लोन यास के बाद जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसको गुलाब नाम होगा और वो पाकिस्तान करेगा उसको नेमिंग। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी पाकिस्तान। ओके, तो हमारा जो टेस्ट है वो यहीं फिनिश होता है। बेसिकली हमारा टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्री डेली क्विज, एडिटोरियल और बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेट होती रहेंगी। और आप मुझे ऐसे ही टेस्ट और वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।